हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। ये टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम पहले इस लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। जो वेटेकर एक साइंटिस्ट थे, वेटेकर, उन्होंने क्या किया था 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसको हम नाम से जानते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इस नाम से उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया। और उस क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को उसने किस में रखा? प्रोटिस्टा में रखा। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पांच जगत विभाजन के अंतर्गत प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के जगत में रखा गया है। ओके, और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी में। तो यहाँ हम देख लेते हैं किंगडम। तो किंगडम, पांचों किंगडम की हम बात करेंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से गमन की क्षमता क्या है, पोषण कैसे होता है, जनन कैसे होता है, सदस्य क्या क्या है, ये हम देखेंगे। तो व्हिटेकर ने सबसे पहला किंगडम दिया जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा में कैसे एनिमल आते हैं? एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय और प्रमुख कोशिका अंगक अनुपस्थित। तो जो इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल थे यहाँ पर नहीं थे। तो इसमें हम ज्यादातर किसको रखते हैं? प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, या जैसे हम जीवाणु की बात करें या ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए हम जिसको कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम इसमें रखते हैं। अगर गमन क्षमता की बात करें, अगर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल की बात करें तो यहाँ किससे ऑर्गेनेल होता है? कसाब की सहायता से या सीलिया की सहायता से या फ्लैजिला की सहायता से क्या होता है? गमन होता है। पोषण की बात करें तो यहाँ पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है। जनन की बात करें, जनन इसमें कैसे होता है? मोनेरा में तो अलैंगिक होता है, फिजन होता है, या हम विखंडनी जनन उसको कह सकते हैं। सदस्य की बात करें तो सदस्य इसमें जीवाणु आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा किंगडम था क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं एंड समस्त कोशिका अंगक उपस्थित है। अदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। गमन की क्षमता, अगर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल की बात करें या लोकोमोशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है? गमन या तो नहीं होगा, अगर होगा तो रोमाभोग के कारण होगा या कसाव के कारण होता है। अच्छा, जैसे हम प्रोटोजोआ की बात करें, अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा, अगर प्रोटोजोआ में कौन आता है? अमीबा आता है। अमीबा की बात करें तो वो किससे होता है? सीडोपोडिया, है ना। ये किससे लोकोमोशन करते हैं? सीडोपोडिया की सहायता से करते हैं। पोषण की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है या परजीवी होते हैं, है ना। परपोषण जिसे हम पैरासाइट्स कह सकते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पर लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोजोआ हम ले सकते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ को हम इसके अंदर मान सकते हैं। तीसरा किंगडम व्हिटेकर ने दिया फंजाई। फंजाई में कौन आते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं एवं अन्य कोशिका अंगक पाए जाते हैं। गमन इसमें ये नहीं होता है, लोकोमोशन जो होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों होते हैं और क्या होता है? कवक, इसका एग्जाम्पल क्या है? कवक। यहाँ पे भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के कारण ये क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पादप। उन्होंने चौथा किंगडम क्या रखा, पादप या प्लांटी। प्लांटी में क्या होते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाए जाते हैं, कई सारी चीजें पाई जाती हैं। गमन इसमें भी नहीं होता है। तो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्लांटी में क्या होता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है या न्यूट्रिशन होता है। अलैंगिक लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल में हम पादप को ले सकते हैं। फिर लास्ट में क्या रखा है इन्होंने, जंतु को रखा है, एनिमीलिया को रखा है, एनिमल्स को रखा। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका अंगक उपस्थित जो सेलर ऑर्गेनेल होते हैं उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। ओके। जो यहाँ गमन की क्षमता होती है पेशीय तंतुओं द्वारा होती है, जो लिगामेंट्स होते हैं उसके कारण होता है, मसल्स के द्वारा होता है। अगर पर यहाँ क्या होता है, परपोषण होता है। ये क्या होता है, हम लोग भी क्या है, एक तरह के पैरासाइट हैं। हम लोग किस पे डिपेंड हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हैं। किसी ना किसी तरह से हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, है ना। मुख्यतः यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जंतु आते हैं या एनिमल्स आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने कई सारी चीजों की जानकारी ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी टू टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि क्या है, उच्चतम कोटि क्या होगी, किंगडम होगा, है ना। किंगडम होगा, उसके बाद डिवीजन आता है, फैमिली आती है, उसके बाद सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, स्पीशीज होती है। ओके। तो यहाँ वर्गीकरण की उच्चतम कोटि क्या होती है, गणराज्य या हम किंगडम कहते हैं इंग्लिश में, जिसका अवरोही क्रम इस प्रकार है। मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम या हम डिवीजन ले सकते हैं यहाँ पर। पादपों में अगर पादपों में क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, सबसे लास्ट में क्या आती है, स्पीसीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम में पाया जाता है या किस जगत से संबंधित है, मोनेरा से संबंधित है। किससे संबंधित है, मोनेरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु, रिकेट्सिया, रिकेट्सियाई, माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। एवं तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, जैसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, उनको भी इसी मोनेरा जगत में रखा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाई। बाइनोमियल द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, सी लीनियस ने दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बाइनोमियल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आंसर नंबर सी सही है। बाइनोमियल, बायोनोमियल नहीं बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। Binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus. Biologists follow university accepted principle to provide scientific name to know the organism. Each name has two components. यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दो कंपोनेंट होते थे। एक क्या होता था, एक होता है जीनस और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज होता है। ओके। तो एक जीनस हो गया, एक स्पीसीज हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं या बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल्स इन विच माउथ, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर। जैसे दो एक्सिस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लास्टोपोर है, अगर ये ब्लास्टोपोर है और इसके अपोजिट में अगर माउथ डेवलप हो, क्या डेवलप हो, माउथ अगर डेवलप हो, माउथ यहाँ मतलब ब्लास्टोपोर यहाँ है, उसके अपोजिट में माउथ डेवलप हो, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यूटोरोस्टोमिया, है ना।
उन्हें हम क्या कहेंगे? एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, एक होता है प्रोस्टोस्टोमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बायोलॉजी टर्म को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया? लैमार्क ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बीवोर्स सी एंड मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर्स, जैसे सी मैमल्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स मैमल्स जो होते हैं, कौन से ऑर्डर में पाए जाते हैं? तो ये सेरेनिया में पाए जाते हैं, सीरेनिया में पाए जाते हैं, सीरेनिया। अब यहाँ हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ कई सारे मैमल्स होते हैं, उनके हम ऑर्डर देख लेते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिरेनिया, सिरेनिया किस में पाया जाएगा? ये इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? जो सी मैमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, वो सिरेनिया में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ कैरेक्टर हम देख लेते हैं, हर्बीवोर्स सी मैमल सिरेनिया में पाए जाते हैं। जैसे मैनेटी हो गया, डग कॉन्ग हो गया, सी काऊ हो गया, तो ये किस में पाए जाएंगे? सिरेनिया में। इंक्लूड स्केली एंटीटर, स्केली एंटीटर किस में पाया जाएगा? फोलियोडोटा में पाया जाएगा। फोलियोडोटा, फोलियोडोटा होता है यहाँ पेंगोलिन या मैनिस, दोनों पाए जाते हैं इसमें। ओके, ओमनीवोर कैरेक्टर की देखें, हुफ्ड मैमल, ओमनीवोर कैरेक्टर की बात करें तो सीटेसी, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ये किसमें? सीटेसी या सीटेसिया, है ना, सीटेसिया में पाए जाते हैं। हुफ्ड मैमल किस में पाए जाते हैं? आर्टियोडैक्टाइला, आर्सियोडैक्टाइला, जैसे बफेलो हो गया इसका एग्जांपल। ये क्या होते हैं? इट इज हर्बीवोर्स। ये क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटियोस्पिंजिया, प्रोटीरियोस्पंजिया बिलोंग टू द सब क्लास, जो प्रोटीरियोस्पंजिया होते हैं कौन से सब क्लास को बिलोंग करते हैं? तो फाइटोमैस्टिकोफोरा नहीं, गलत है। जूमैस्टिकोफोरा, यही सही है। तो हमारा बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। प्रोटीरियो स्पंजिया बिलोंग टू द सब क्लास जूमैस्टिकोफोरा, इट्स इंक्लूड प्रोटीरियो स्पंजियो, स्पंजी मैस्टिकोफोरा, जूमैस्टिकोफोरा इन फाइलम विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर ये रखे गए हैं। ऑर्गेनिज्म विद इन दिस ग्रुप हैव अ स्फेरिकल इलोंगेटेड बॉडी, क्या होती है? स्फेरिकल इलोंगेटेड बॉडी होती है विद अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोटीरियो स्पंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, तो पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? प्रोटीरियो स्पंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर एंड वेराइटी, तो कॉमन यूनिट यहाँ कौन सी है? अगर हम बात करें तो पहले, और आरोही क्रम में अगर हम देखें तो आरोही क्रम में स्पीसीज आएगी सबसे पहले, उसके बाद जीनस आएगी, फिर फैमिली आएगी, फिर उसके बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्या आएंगी? वेराइटीज आएंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जितने भी मैमल्स हैं या एनिमल्स हैं, सेम क्लास के जो मैमल हैं उनको हमको क्या करना है? अलग करना है। तो जैसे डॉग फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, तो डॉग फिश क्या है? फिश है ये। सिल्वर फिश क्या है? ये तो इंसेक्ट है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ये सभी क्या है? इंसेक्ट्स। नीचे देख लेते हैं दूसरे। सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी कुकम्बर, सी फैन, सी लायन, तो ये हमारा फिर से गलत हो गया। सेंटीपीड, अर्थवर्म, सेंटीपीड अलग हो गया, अर्थवर्म अलग हो गया, कैटरपिलर ये अलग हो गया, सीपवर्म ये भी हमारा नहीं मैच कर रहा, तो हमारा बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन who for the first time recognized the importance of the fossils as a evidence of evolution, ऐसे पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया कि फॉसिल को इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया या उसको रिप्रेजेंट किया, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही होगा, क्यूवियर ने किया था। किसने किया? जॉर्ज क्यूवियर ने किया था। हमारा बी ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से कौन डेराइव्ड हुए हैं? पोरीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा, ये तीनों लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं, एप्लेसिया। एप्लेसिया बिलोंग टू द क्लास, एप्लेसिया, एप्लीसिया लिखा जाता है ऐसे, क्या लिखा है? APLYISIA, एप्लीसिया ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? एप्लीसिया किसमें पाया जाता है? गैस्ट्रोपोडा, ये क्या है? मोलस्का है। यहाँ देख लेते हैं, एप्लीसिया किसमें पाया जाता है? एप्लीसिया किसमें पाया जाता है? इंक्लूड क्लास गैस्ट्रोपोडा। ऑक्टोपस किसमें? सिफाइलोपोडा में पाया जाता है। यूनियो की बात करें, बाइवॉल्विया में पाया जाता है। काइटोन की बात करें तो एम्फी न्यूरा में पाया जाता है या रखा जाता है इनको। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश हुई थी? तो 1859 में ये पब्लिश हुई थी। तो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में ईयर भी पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में, किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। प्रजातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक डार्विन द्वारा 1859 में प्रकाशित हुई थी। लैमार्क द्वारा सन 504 से लेकर 453 ईसा पूर्व में फिलोसफिक जूलॉजिक नामक बुक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लीनियस पब्लिश्ड हिज बुक, कैरोलस लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। कब उन्होंने किया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सी बुक में प्रस्तुत किया गया? स्पीसीज प्लांटेरम में। स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो बुक थी उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ कई सारी बुक हैं, जैसे स्पीसीज प्लांटेरम, तो स्पीसीज प्लांटेरम में पहली बार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्लांट के लिए प्रस्तुत किया गया। कब? 1753 में। सिस्टेमा नेचुरी फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल, तो स्पीसीज प्लांटेरम में किसको दिखाया गया? प्लांट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिखाया गया। सिस्टेमा नेचुरी में फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके लिए दिखाया गया? एनिमल्स के लिए दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये किसने किया? दोनों को कैरोलस लीनियस ने किया था। जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम को किसने लिखा? जेनरा प्लांटेरम को भी किसने लिखा? कैरोलस लीनियस ने लिखा। फिलोसफिया बोटेनिका, इसको भी किसने लिखा था? कैरोलस लीनियस ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। स्पीसीज नामक जो शब्द है इसको सबसे पहली बार किसने किसने कॉइन किया था इसको? तो जॉन रे ने स्पीसीज शब्द को कॉइन किया था। ओके, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाई ऐसे एनिमल किंगडम में ऐसे किंगडम का नाम बताइए जो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता हो। तो कौन दिखाता है? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज क्या दिखाते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। इसमें ऑर्गन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। सी लीनियस क्या है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अरस्तु को जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, वह जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बेंथम व हुकर ने प्राकृतिक या हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया? बेंथम और हुकर ने दिया था। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ द रेप्टाइल द स्कल हैज आर सॉलिड रूफ। सॉलिड रूफ किस में पाया जाता है? एनाप्सिडा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सॉलिड रूफ किस में पाया जाएगा? रेप्टेलिया संघ में। तो ये किस में पाया गया? एनाप्सिडा में। एनाप्सिडा में सॉलिड रूफ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू। इसमें ट्रू देखना है, ट्रू क्या है? देखिए, पाइसेस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स, गलत है।
बर्ड क्या होती है? होम्योथर्म्स होती है। ये तो गलत हो गया। फाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड आर एमनियोटा, ये भी गलत है। एन एमनियोटा होते हैं। हाँ, एमनियोटा होते हैं, एमनियोटिक होते हैं। एवीज, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर, यहाँ रेप्टाइल्स ना होता तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता। रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। तो डी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सही है। एमनियोटा कौन कौन से हैं? मैमल्स भी एमनियोट होते हैं, एवीज भी होते हैं, और रेप्टाइल्स भी क्या हैं? एमनियोट हैं, या एमनियोटिया एमनियोटा कहलाते हैं। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था किसका? पीजीटी बायोलॉजी के जो जूलॉजी का पोर्शन है, या इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर से फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, मतलब पेपर एक ही होता है, पार्ट दो होते हैं। जूलॉजी बॉटनी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो ये हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर की बात करी, जिसका नाम है नंबर वन चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? टैक्सोनॉमी। इसमें लगभग 48 क्वेश्चन है, लगभग हम 50 क्वेश्चन मान ले, जो अभी तक आयोग ने पूछा है। जिसमें हमने 20 क्वेश्चन की बात कर ली है। अब हमारे 28 या लगभग 30 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, जो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।